बाबा दे सकता शाबाश। साथी करी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईद डे 4 है। ये व्लॉग इतना लेट क्यों आ रहा है? इसलिए क्योंकि ना ये मैंने अम्मी के घर इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाए थे, पता नहीं कैसे मुझसे डिलीट हो गए, तो इतना मैं परेशान हुई, मुझे दुख हुआ। फिर वापस आई, मेरे हस्बैंड ने इतनी मेहनत से मुझे सारे रिकवर करके दिए और शुक्र है सारे रिकवर हो गए। इसलिए ना मैंने कहा इतने अच्छे व्लॉग्स बनाए तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ईद डे 4 है और मेरे बच्चे जो हैं वो, मैं अम्मी के घर ही थी तो बच्चे नाश्ता करके मिट्टी में आ जाते हैं खेलने के लिए। और ये बैक फ्रंट साइड का सहन है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इसको इंशाल्लाह मेरी अम्मी सेट करेंगे, इसमें ग्रीनरी ऐड करेंगे। और ये बैक साइड का सन, ये तो मैंने आप लोगों को ना लास्ट व्लॉग में दिखाया भी था। यहाँ पे लेमन लगा हुआ है और देखें कितना प्यारा मौसम हो रहा है। लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी सी धूप निकली हुई है, लेकिन कल रात में इतनी अच्छी बारिश हुई थी। और ये जो है नीम का दरख्त भी लगा हुआ है, लेकिन ये हमारे घर में नहीं है, ये सामने वाले घर में। और यहाँ पे मैं आपको इतनी मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे जो छोटा छोटा सा बर्ड होता है ना, बिल्कुल उसने ना यहाँ पे अपना घर और घोंसला बना के रखा हुआ है। इसने यहाँ पे अंडे भी दिए हैं। इसके अंडे पता नहीं कौन खा जाता है, कि 2 बार 2 अंडे दे चुकी है। मैं अंदर देखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और यहाँ पे आपको ना शीशा दिख रहा है, वो यहाँ पे आके ना टक टक करती रहती है, उसको लगता है शायद सामने कोई और बर्ड है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या लगता है, वो अपने अंडे खुद तो नहीं खा सकती ना। तो यहाँ पे जो है सारा जो है वो खेल रही है मिट्टी से और मुझे कह रही कि मुझे पानी का गिलास में कासल बनाऊंगी। मैंने कहा नहीं, अपना काम खुद करो, खुद जाओ, खुद पानी भर के आओ। यहाँ फातिमा, इसको जितना भी मना करो उसको मिट्टी पे जाना होता है। और मैंने आप लोग को लास्ट व्लॉग में दिखाया था ना, यहाँ पे किसी बिल्ली के बच्चे आ गए थे, बिल्ली अपने बच्चे लेके आ गए थे। फिर तो मुझे इतना डर लगा रहता था, फिर मैं उसको हर वक्त नज़र रखनी पड़ती थी। और यहाँ मैं फातिमा को कह रही, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को प्यारा सा सलाम करो, तो वो देखते हैं क्या कहती है। और ये देखिए सूट मेरी मामी ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैंने ये स्टिच करवा लिया। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। और सारा यहाँ कैसल बनाने में मसरूफ़ है और पीछे आ गई अभी फातिमा इससे लड़ेगी, तो इन दोनों के छोटे छोटे से मसले चलते ही रहते हैं, छोटी छोटी सी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। हम दोनों बहनें भी बचपन में बहुत ज़्यादा लड़ती थी। मैं इनको मिट्टी में खेलने से बिल्कुल मना नहीं करती, मैंने कहा ये इनके दिन है, भले खेले कूदे मज़े करें। और वैसे भी मिट्टी तो अम्मी के घर है, वहाँ हमारे घर में तो इतनी मिट्टी नहीं है, तो भले ये लोग इनका जितना दिल चाहिए खेल सकती हैं। और जो है आज तो भाई के घर दावत भी थी, हम सबकी दावत की थी, मेरी, हम लोग अम्मी लोगों की, मेरे कज़न की और मेरी नानी आई थी, सबकी दावत थी। तो हम लोग इंशाल्लाह आज मैं वहाँ पे जो व्लॉग शूट करूँगी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अम्मी के घर लाइट चली गई थी, तो मेरे कपड़े भी आए नहीं थे, तो इतना मैं परेशान हो गई। फिर मुझे समझ में आया, मैंने बच्चों को नहला के ऐसे ही इनको कपड़े पहना दिए, तो शुक्र है ये काम चल गया। और मेरे पास एक सूट रखा हुआ था, आयरन हुआ हुआ, तो मैंने तो वही पहन लिया। तो बच्चों को मैंने यहाँ रेडी कर लिया। और आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे हैं दोनों। सारा के हाथ में मेकअप है, ये तो ज़रूर करती है मेकअप। और यहाँ छोटी सी लेडी बग आई हुई थी, सारा उसको देख के इतना हैरान हो रही थी, उसको लगता था सिर्फ लेडी बग बुक्स और कार्टून्स में होती है। और यहाँ बैक साइड पे अम्मी ने फूलों के लिए क्यारी बनवाई हुई है। यहाँ पे भी अम्मी ने वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं वो यहाँ उगाई हुई हैं। अभी अम्मी और ऐड करेंगे, और मेरा सूट पहना है। और अभी हम भाई के घर जा रहे हैं। भाई भी स्टिल टाउन में रहते हैं, तो पैदल जाने में तो 20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन अभी हम लोग बाइक में जा रहे हैं, तो बाइक में 10 मिनट लगते हैं। तो बाइक पे छोटा भाई मुनीब हम लोग को देखे जा रहा है, सबिया भी है, मैं भी हूँ और सारा फातिमा भी साथ हैं। और अभी हम लोग दुबले पतले हो गए तो आराम से बैठ सकते हैं। और ये देखिए नज़ारे माशाल्लाह से, कितनी प्यारी ग्रीनरी, कितनी प्यारी हरियाली है माशाल्लाह। और बारिश के बाद तो मौसम और ज़्यादा प्यारा हो गया था। और ये सामने रशियन मार्केट में बचपन में हम लोग यहाँ पे ना खाने पीने की चीज़ें लेने आते थे। और यहाँ फिर ये ग्राउंड, इसमें भी हम लोग इतना ज़्यादा खेलते थे बचपन में। और फाइनली हम लोग भाई के घर पहुँच गए, और पहले हम लोग यहीं रहा करते थे। तो यहाँ पे अभी हम लोग पहुँचे तो हमें पता चला कि यहाँ पे भी लाइट नहीं है, तो इसलिए मैं फिर बच्चों को लेके बाहर आ गई। इसलिए, और मैंने घर में भी इतना ज़्यादा इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि अंधेरा हो रहा था, तो इसलिए फिर हम लोग बच्चों को लेके बाहर ही थे। और मैंने सारा फातिमा हादी को खड़ा कर दिया, मैंने कहा साथ खड़े हो तुम लोग कि मैं पिक्चर लेती हूँ। और फातिमा मैडम को भी मैंने कहा था, लेकिन वो मैडम सुनती ही नहीं है। पहले जब हम छोटे थे यहाँ इतनी ज़्यादा रौनक होती थी, ढेर सारे बच्चे होते थे, हम सब मिलके खेल रहे होते थे। लेकिन अब जो है इतनी ज़्यादा रौनक नहीं है, क्योंकि सबके बच्चे बड़े हो गए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ से शिफ्ट भी हो गए हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने ये वाला ग्रीन वाला सूट पहना, क्योंकि जो मैंने सूट सोचा था वो मैं आयरन नहीं कर सकी क्योंकि लाइट नहीं थी। और मेरी नानी भी गाँव से आ गई थी, इनको मेरे मामू लेकर आ गए थे, तो हम नानी को आई कहते हैं। तो इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बच्चे यहाँ पे खेल कूद रहे थे। और ये बैक साइड का भी मेरे भाई के घर का, तो साइकिल एक थी, तो बच्चे ना एक ही साइकिल पर बारी बारी खेल रहे थे। तो यहाँ पे भी फातिमा कह रही है अभी मुझे बैठना है साइकिल पे, तो इसको अनस नहीं दे रहा। तो बहुत ज़्यादा कोशिश की फातिमा ने, लेकिन बेचारी हार मान गई फाइनली, क्योंकि अनस ने उसको नहीं दी। और हम लोग अम्मी पापा का वेट कर रहे थे, क्योंकि जो है अम्मी को जो डॉक्टर को दिखाना था, तो बाबा अम्मी को लेके गए थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे अम्मी पापा जब तक आए, इसलिए फिर बच्चे बाहर ही खेले थे। यहाँ पे देखिए छोटी सी गाय, और यहाँ पे फातिमा इतना ज़्यादा हैरान हो रही थी दरख्त को लेके, शायद इसने पहले कभी इतना बड़ा दरख्त नहीं देखा। इतना पुराना दरख्त है, जब हम छोटे थे तब का लगा हुआ है।
और यहाँ के अपने मसले शुरू थे। उसके बाद अम्मी बाबा आ गए तो हम लोग ने दस्तरखान लगा लिया था सब ने मिल के, और खाने में इतना अच्छा मेरी भाभी ने चिकन का सालन बनाया था, बहुत ही अच्छा था। और ये छोले मेरी कज़न की वाइफ ने बनाए थे, बहुत ही अच्छे बनाए थे। इनकी रेसिपी आप उनके चैनल पे देख सकते हैं। और ये जो फ्राइज़ और ये वाइट चावल ये बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के इतने नखरे शुरू हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा खाते हैं मिर्ची लगने शुरू हो जाती है, इसलिए फिर हम लोग पहले से इंतज़ाम कर लेते हैं बच्चों के लिए। और सैलेड और रायता वगैरह भी था। और ये मेरे बाबा मिल बैठ के भी खा रहे थे, क्योंकि इसी में तो मज़ा आता है, सब मिल के बैठते हैं, फिर ऐसी बातें होती है, इसमें मज़ा आता है। यहाँ पे फातिमा सारा जो खुद खा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह इसने खुद खाना शुरू कर दिया, तो मेरी थोड़ी बहुत टेंशन खत्म हो गई है। खाना खाने के बाद हम लोग ना ऊपर चले गए थे छत पे, क्योंकि लाइट वैसे भी नहीं थी, तो छत पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो हमने कहा चले ऊपर चलते हैं, चाय पार्टी करते हैं। फिर इतना मज़ा आ रहा था, हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं। तो आगे का व्लॉग मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी और नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि हम लोगों ने छत पे क्या क्या मज़े किए। तो अभी जो है हम लोग 2nd फ्लोर पर हैं और छत जो है वो 3rd फ्लोर पर है। तो अभी हम लोग सब ऊपर जा रहे हैं। और आपने मेरे लास्ट व्लॉग को इतना ज़्यादा पसंद किया, मैं इतना खुश हुई। फिर आगे भी आप लोग मेरे व्लॉग्स को इस तरह ही पसंद कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल देखने के लिए, बहुत शुक्रिया इतना पसंद करने के लिए मेरी वीडियोस को।